सीएम अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। ईडी ने इसका जवाब दाखिल करते हुए केजरीवाल की रिहाई का विरोध किया है। केजरीवाल ने इस केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ साथ अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग भी की थी। मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को 2 अप्रैल तक का समय दिया था कि आप अपना जवाब दाखिल करिए। जब अरविंद केजरीवाल अपने लिए रिहाई मांग रहे हैं तो ईडी का क्या स्टैंड है। हालांकि ईडी की ओर से कई दावे किए गए। ईडी की ओर से इस बात को कहा गया कि जो पैसा आया था इस पूरी नीति से, उसको गोवा में खपाया गया, उसको गोवा के चुनाव में लगाया गया। 45 करोड़ रुपए कैश वहां लगाया गया। ये सारी बातें ईडी की ओर से रखी गई हैं। हम ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे कि ईडी आखिर क्या दावे कर रहा है। तो मैं यहां कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखती हूं और इस वॉल के जरिए ग्राफिक्स हम आपको दिखाते हैं कि ईडी क्या दावे कर रहा है। ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया क्योंकि जो हाईकोर्ट था उसने 2 अप्रैल तक का समय दिया था। अब अपने हलफनामे में ईडी की ओर से क्या कहा गया वो जरा सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी को इस मामले में अपराध से मिले पैसे का लाभ मिला है। करीब 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च किए गए हैं। ये ईडी अपने हलफनामे में कह रहा है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। ये बड़ी बातें ईडी की ओर से कही गई अपने हलफनामे में और कहा गया अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पूछताछ के दौरान केजरीवाल सवालों के सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं और इन बातों को आधार बनाकर ईडी ये कोशिश कर रही है कि रिहाई अरविंद केजरीवाल को न मिले। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तंज कसा। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दिया। कोर्ट ने ही वो चार्ज फ्रेम किए हैं, चाहे वो संजय सिंह है, चाहे वो मनीष सिसोदिया है, चाहे वो जैन साहब हैं और चाहे केजरीवाल है। और केजरीवाल ने तो और भी कई लोगों के वो राज खोलने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति मंच के ऊपर बोलता था कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी कट्टर ईमानदार है, आज उसका चूल्हा उतर चुका है। और इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी पार्षदों ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की मुख्यमंत्री आवास पर और कहा कि देखिए किसी भी सूरत हाल में अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न दें, जेल से रहकर ही वो अपनी सरकार चलाएं। हम उनके साथ खड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली की सरकार को चलाएं, भले ही वो जेल में हैं, लेकिन जेल में ही रहकर अरविंद केजरीवाल मुखिया भी बने रहें और वही सरकार भी चलाएं दिल्ली की। ये मांग की गई दिल्ली के आम आदमी पार्टी के पार्षदों की ओर से। इधर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधे दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और कह रहा था कि चाहते हैं कि सौरभ भारद्वाज मुख्यमंत्री बने दिल्ली का, और वह ये भी कह रहे थे कि उनकी जान केजरीवाल से बचाओ क्योंकि केजरीवाल चाहते हैं कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। असल में क्या कि इनकी आपस की पार्टी की खींचतान है। केजरीवाल चाहते हैं सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और सौरभ भारद्वाज चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री बने या आतिशी मुख्यमंत्री बने। ये अंदरूनी खींचतान के चलते इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। और ईडी के जवाब पर आम आदमी पार्टी का बयान सामने आया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी बस झूठ बोलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई मनी ट्रेल नहीं है मिला, कोई पैसा नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी सबूत नहीं दे पाई। ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पर दिल्ली सरकार गिराना चाहती है, ये आरोप भी लगाया गया। बीजेपी केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है। ये तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से ईडी पर लगाए गए कि जो आप ये काम कर रहे हैं ये आप एक पार्टी विशेष के कहने पर कर रहे हैं। और ये भी आरोप लगाए गए कि आपके पास कोई मनी ट्रेल तक नहीं है, पैसा नहीं मिला है, बावजूद इसके आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता नितिन अग्रवाल ने तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के सामने इस बार विपक्ष नहीं ठगबंधन है। जो इंडी गठबंधन ने अभी 2 दिन पहले रामलीला मैदान में एक अपना रैली का आयोजन किया था, वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए रैली थी और अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इतनी जनसभा का आयोजन किया था, जहां मंच पे आप देख रहे थे कि तमाम दलों के लोग भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं वो अपने अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे थे। आज उसी सच्चाई को जनता के बीच में रखने का काम आज हम लोगों ने किया है कि आपके माध्यम से जनता को उनकी सच्चाई पता होनी चाहिए।
शराब घोटाला केस में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बड़ी राहत मिली। 6 महीने बाद अब बेल मिल गई है। शराब घोटाला मामले में उन्हें 181 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। संजय सिंह करीब 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। संजय सिंह को अक्टूबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था इसी मामले में और संजय सिंह अभी ILBS अस्पताल में भर्ती हैं। आज उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। संजय सिंह कल जिनके लिए एक अच्छी खबर आई कि उन्हें जो है रिहाई मिल जा रही है, उनको जमानत मिल गई है, ऐसे में वो अभी ILBS अस्पताल में हैं और आज वो बाहर आ जाएंगे। वहीं संजय सिंह की जमानत पर उनकी पत्नी अनीता सिंह ने खुशी जाहिर की है, लेकिन यह भी कहा कि लड़ाई अभी बाकी है, हमारे बड़े नेता अभी भी जेल में हैं। कोर्ट का कागज का प्रोसेस होता है, उसको हम पूरा करने गए थे और कल हम कोर्ट जाके पूरा उसका प्रोसेस कल होगा। यहाँ से निकलेंगे हॉस्पिटल के लिए और अभी रात भर उनको हॉस्पिटल में रखा जाएगा। कल डिस्चार्ज होगा, फिर इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो आगे होगा। नहीं, वो ठीक है, वो रूटीन चेकअप का होता था तो इसलिए वो रूटीन चेकअप के लिए आए थे। कुछ प्रोसेस होते हैं जो कि उनको एडमिट करा के करना होता, तो वो आज इसलिए उनको एडमिट कराया। ये पत्नी को आपने सुना संजय सिंह की। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी क्योंकि ईडी ने आम आदमी पार्टी संजय सिंह की जमानत का विरोध ही नहीं किया था। संजय सिंह को जमानत मिल गई और अब आम आदमी पार्टी के तेवर और ज्यादा तीखे हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के संगठन का काम देखने वाले संजय सिंह के जेल से बाहर निकलने के बाद अब दिल्ली की राजनीति बहुत तेजी से बदलने वाली है। जैसा आर्ग्यूमेंट चला है उस आधार पे संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सत्य की जीत हुई है, इसलिए मुझे न्यायिक पे भरोसा था। संजय सिंह जी की जमानत ने साबित कर दिया कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सत्य की विजय होने की दुहाई। दूसरी तरफ इसके पलटवार में बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं कि घोटाला नहीं हुआ है और अब वो दोष मुक्त हो गए हैं। आम आदमी पार्टी का विरोध करने वालों की तरफ से एक बात लगातार कही जा रही थी कि मामला इतना संगीन है कि शराब घोटाले में अब तक किसी को जमानत नहीं मिल पाई है। लेकिन संजय सिंह के जमानत के बाद अब अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। इस राजनीति की सारी परतें हम खोलने वाले हैं। 6 महीने से संजय सिंह जेल में थे। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई होनी थी। तो कैसे ये जमानत मिली, आपको ये भी समझना चाहिए। हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर संजय सिंह को जमानत कैसे मिल गई। देखिए जरा, संजय सिंह को हिरासत में रखना